हमारा है आज का टॉपिक आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व होता क्या है? चार्ज डेंसिटी। आज का टॉपिक है हमारा आवेश घनत्व। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। ठीक, चलो चलो अब चैट पे कम ध्यान दो और पढ़ाई पे फोकस करो। हमारा आज का टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कहते किसको है? ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु के इकाई भाग में आवेश की किसी मात्रा से आवेश को घनत्व कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के, यानी कोई भी वस्तु ले लिए, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा वस्तु है, इसके इकाई भाग यानी यूनिट, कोई एक इकाई भाग पे, ठीक है, कितना आवेश है उसी को क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के इकाई भाग पे, किसी भी वस्तु के इकाई भाग पे आवेश को क्या कहा जाता है? आवेश घनत्व के नाम से जाना जाता है, यानी चार्ज डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आवेश घनत्व के नाम से जाना जाता है। यानी ये टॉपिक है हमारा आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी कहते किसको है? तो किसी वस्तु के इकाई भाग, इकाई भाग कहने का मतलब यूनिट, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई भाग में किसी आवेश की मात्रा, यानी किसी एक भाग, इकाई भाग पे आवेश की कितनी मात्रा है उसी को क्या कहा जाता है? आवेश घनत्व कहा जाता है। उसी बात को बोर्ड पे डिफिनीशन के रूप में लिखा गया है कि किसी वस्तु की इकाई भाग, इकाई मतलब यूनिट, यूनिट पार्ट पे, ठीक है, चार्ज का अनुभव, चार्ज जितना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर होगा कि आवेश घनत्व कहते किसको है। क्या ये टॉपिक क्लियर है? आवेश घनत्व किसको कहते हैं? ठीक है, अब देखो आवेश घनत्व में, ठीक है, ये आवेश घनत्व हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। यानी ये जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी इज ऑफ थ्री टाइप्स। यानी आवेश घनत्व हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जानते हैं कि आवेश घनत्व कहने का मतलब किसी यूनिट बॉडी, यानी किसी एक बॉडी के यूनिट सेल पे, यानी एक इकाई पे कितना चार्ज है उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तीन प्रकार के होते हैं। यानी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका, पहला, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्राफ बना दे। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों में क्या क्या है। पहला है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। दूसरा है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा है आपका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। यानी आवेश घनत्व हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व होता क्या है? तो अभी जस्ट बताया कि वैसा आवेश जो किसी वस्तु के इकाई मात्रा पे अनुभव किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये है कि आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, यानी चार्ज कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आवेश यानी जो चार्ज होते हैं वो तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, यानी इसको हम इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश कहने का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो, यानी आवेश घनत्व के तीन प्रकार होते हैं। पहला रेखीय, दूसरा पृष्ठीय यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा आपका आयतन चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व। देखो, रेखीय कहने का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में हम लोग रेखीय रेखीय पर क्या, रेखीय क्या होता है? सरल रेखा। ठीक है, यानी सीधा। तो लंबाई, लंबाई, इसमें लंबाई वाले घनत्व यानी चार्ज जो बदलेगा, यानी चार्ज ट्रांसफर होगा लंबाई वाले में। मैंने संतत आवेश वितरण पढ़ाया था कि कंटिन्यूअस चार्ज, यानी कि एक
एक बॉडी पे अगर यहाँ पे चार्ज देते हैं तो सारे जगह फैल जाते हैं, तो वो जैसा बॉडी होगा उस प्रकार वो सारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, उनके चार्ज फैल जाएगा, बराबर फैलेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं फैलेगा। ठीक है, तो वही चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि किसी विशेष मात्रा यानी आवेश की वैसी मात्रा जो किसी वस्तु के इकाई पर पड़े, यानी किसी वस्तु के एक सेल पे पड़े, वो क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास होते हैं टोटली 3 प्रकार का, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश। अब इन तीनों के बारे में जानेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो वैसा घनत्व आवेश यानी कि जो सिर्फ लंबाई पे डिपेंड करता है, यानी वैसा आवेश जो लंबाई की ओर संतत वितरण होता है, उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी लंबाई की मात्रा पे डिपेंड करता है। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय। पृष्ठीय मतलब कहने का मतलब क्षेत्रफल, एरिया, पृष्ठीय। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई लंबा तार हो गया, ठीक है, या फिर कोई एकदम लंबा सा रॉड हो गया, उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पढ़ेंगे रेखीय चार्ज घनत्व में। इसमें बात करते हैं पृष्ठीय घनत्व आवेश में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो किसी बॉडी पे हो, यानी उस बॉडी के एरिया पे डिपेंड करता हो। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पूरे एरिया पे डिपेंड करता है, उसको हम पढ़ेंगे पृष्ठीय घनत्व आवेश में। ठीक है, तीसरा है आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व कहने का मतलब किसी चीज का वॉल्यूम। जैसे सपोज डायरेक्ट एक ग्लास ले लिया, उसके पूरे अंदर का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अंदर, क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे, उसके बाहर अंदर। तो कहने का मतलब आयतन, आयतन पे जो डिपेंड करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के नाम से उसको जानते हैं। यानी वैसा चार्ज जो वॉल्यूम के अंदर डिपेंड करता है, वो वॉल्यूम की इकाई मात्रा पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहेंगे, आवेश, आयतन आवेश घनत्व। यानी तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस एक शॉर्टकट आइडिया दिया है कि रेखीय में क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय में क्या पढ़ेंगे और आयतन में क्या पढ़ेंगे। क्या ये तीनों बात क्लियर है? क्या ये तीनों बात क्लियर है? जल्दी बताना, क्या ये तीनों बात क्लियर है? जल्दी। आवेश घनत्व और आवेश घनत्व के प्रकार के 3 पार्ट्स जो मैंने आपको बताया, क्या ये तीनों पार्ट्स क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। आवेश घनत्व के 3 टाइप्स क्लियर है आप लोग को? जल्दी बताना। आवेश घनत्व के 3 टाइप्स, आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, यानी वैसा चार्ज जो किसी एक यूनिट के, किसी वस्तु के किसी एक यूनिट पे पड़े, यानी उसको अनुभव करे, उसी को क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। और आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं जो अभी आप लोग को बताएं। पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या ये तीनों टॉपिक क्लियर है? जल्दी बताना, क्या ये तीनों टॉपिक क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा, क्लियर है। चलो अब पहले के तरफ चलते हैं, आवेश, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरफ चलते हैं। पहला है आपका फर्स्ट नंबर, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, कहने का मतलब है, रेखीय मतलब जस्ट ही बताएं क्या होता है, सीधा। ठीक है, यानी लंबाई, रेखीय मतलब सीधा यानी लंबा। ठीक है, अब देखो करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, यानी वैसा वस्तु के प्रति इकाई लंबाई पे डिपेंड करता है, यानी वैसा चार्ज का आवेशन, यानी वैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो सिर्फ लंबाई पे डिपेंड करता है। जैसे हम कोई एक वस्तु ले लेते हैं, जैसे कोई एक वस्तु ले लिए, सर्कल, कुछ नहीं, सर्कल। तो देखो कोई एक सीधा वस्तु ले लेते हैं, कोई रॉड या फिर कोई वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा बॉडी है, सीधा है, लीनियर है, लीनियर कहने का मतलब सीधा होता है। ठीक, अब इस पे कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कोई एक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो कहने का इसका मतलब है रेखीय आवेश घनत्व का किसी वस्तु के प्रति इकाई मतलब एकांक यानी यूनिट। ठीक है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, यानी लंबाई पे आवेश जब वितरण हो, लंबाई पे आवेश जब वितरण हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहले हम बताएं क्या कि किसी भी चार्ज अगर लंबाई पे डिपेंड करता हो वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। जैसे
हम यहाँ से लाइट करंट इसमें दे दिए, ठीक है, इस छोर से करंट दे दिए, तो ये लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जो चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज आगे की तरफ बढ़ रहा है वो लंबाई की तरफ बढ़ रहा है, यानी लंबाई की ओर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, इसीलिए इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ये अब इसको डिफिनेशन में क्या जानते हैं कि वैसा आवेश जो किसी वस्तु के प्रति इकाई लंबाई पर निर्भर करता है, यानी लंबाई में आवेश कितना जा रहा है उसी को डिपेंड करते हैं, तो उसी को कहते हैं रेखीय आवेश, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं, ठीक। और इसको हम लोग इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वो बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे। हमने क्या बताया, लंबाई पे डिपेंड करता है, लंबाई बटा में आवेश, यानी टोटल लंबाई बटा टोटल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई प्रति इकाई लंबाई, प्रति मतलब ही होता है बटा, जैसे हम लोग कहते हैं 10 रुपए प्रति केजी, यानी जितना केजी लेना है उतना से 10, तो यही बात है प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई मतलब जितना चार्ज इस बॉडी पे है, जितना चार्ज इस बॉडी पे है उसके बॉडी से कितना से भाग दे देंगे, टोटल लंबाई से, यानी टोटल लंबाई बटा, यानी टोटल चार्ज बटा में टोटल लंबाई, क्या हो जाएगा, इसका कितना घनत्व है, इस पे इस बॉडी पे कितना घनत्व है वो हमारा निकल जाएगा। ये किससे पता चल रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से पता चल रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से, यानी इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, और लैम्डा बराबर अभी जस्ट बताए कुल आवेश बटा में, कुल आवेश बटा में कुल लंबाई, यानी जितना इस बॉडी पे चार्ज है वो पूरा, और जितना लंबाई है 5 मीटर 10 मीटर 2 मीटर 2 किलोमीटर जो भी है वो लंबाई, इन दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो में ला देंगे, यानी काट देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा वो रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि यही तो कह रहा है ना कि किसी इकाई लंबाई में जब कितना हो आवेश के मात्रा को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। वही बात को फॉर्मूला से डिराइव कर दिए, कुल आवेश बटा में कुल लंबाई। अब देखो आवेश को हम लोग कहते हैं बाबू क्यू, ठीक है, क्यू, और लंबाई को हम लोग जानते हैं एल से, यानी क्यू बाई एल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखे, यानी अवकलन के रूप में लिखे, तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा लैम्डा बराबर डी क्यू बटा में डी एल, तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों बतिया इज सेम सेम, ठीक है, यानी दोनों बात बराबर है, ये अवकलन के रूप में लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये आपके डिफरेंशिएट करके लिखा गया, ये आगे पढ़ना है सेकंड चैप्टर में, तो इसीलिए इसको अभी से ही बता दिए कि इसको डिफरेंशिएट करके डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू और डिफरेंशिएशन ऑफ एल, ठीक है, ये मैथ में भी पढ़ना है। तो टोटली बात हम ये समझे कि जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो टोटल चार्ज बटा में टोटल लेंथ से निकलता है, और इसके डिराइव करने के लिए हम लोग टोटल चार्ज को यानी टोटल लेंथ को क्यू से डिनोट करते हैं, यानी चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत बबुआ तो बोला। देखो अब बात करते हैं इसका, अब फॉर्मूला तो ले आए हैं, तो हम लोग फार्मूला के साथ साथ इसका अब ये जो टॉपिक जो अभी पढ़ा रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा निकल के आता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट या फिर डायमेंशन इसका बार बार हमेशा पूछते रहता है लगातार, यानी चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड इसमें का जितने भी टॉपिक जो होगा, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर तुम्हारा ये इकाई रेखीय आवेश घनत्व, तीनों में से कोई में से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट इसका क्या होता है, ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी एसआई यूनिट किसका पढ़ने वाले, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, यानी लैम्डा का निकालने वाले एसआई यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालेंगे, क्योंकि यही सब ज्यादा पूछता है, इससे जो टॉपिक अभी पढ़ा रहे हो सब्जेक्टिव ज्यादा क्लियर करके निकलते रहता है, ठीक है। चलो, और न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल वो इसी में आते रहते हैं। चलो
बात करते हैं, अभी हम लोग ने निकाल के आया लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्यू यानी चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो बाबू कूलम से, तो भर दो। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, तो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको हो जाएगा मीटर में। तो देखो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू के लिए सी यानी कूलम, कूलम, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, लेंथ के लिए मीटर। तो कूलम पर मीटर लिखो या फिर कूलम मीटर लिखो। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर ये क्या लिख देते हैं, कूलम बाई मीटर लिख लो, या फिर इसी को ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा कूलम बाई मीटर, या फिर इसी को लिखा हुआ रहेगा कूलम पर मीटर। कहने का मतलब बात बराबर है, लिखने का तरीका अलग अलग है, कुछ नहीं, इसको ऑब्लिक दे दिया मतलब ये बटा में ही है, और इसको सेंटीमीटर मीटर से ऊपर ले गए तो पावर ऊपर ले गए। तो ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही लिखा हुआ है, आपको जैसे समझ में आ रहा है वो फॉर्म। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो इसको टिक कीजिए, ये दिया हुआ है इसको टिक कीजिए, मतलब तीनों का फॉर्म एक ही है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर आप कभी मीटर को ऊपर लिख देते कभी नीचे लिख देते, तो वो कुछ नहीं है, अब बाबू नीचे से ऊपर ले जाता है तो माइनस लग जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कूलम पर मीटर बोलो या फिर कूलम बाई मीटर बोलो, बात बराबर है, यानी इसका ऐसा यूनिट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं, इसका हम लोग निकालने वाले हैं डायमेंशन, ठीक है, यानी इसका हम लोग निकालेंगे अभी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब बीमा, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होता है, तो देखो उगजा भाई, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कि बीमा, ठीक है, बीमा निकाल ले रहे हैं। तो हम लोग को पता है लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बटा में एल, ठीक है, क्यू कहने का मतलब सी बटा में एम, ये अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, सी बटा में एम। अभी जस्ट इसके क्या निकाले हैं, इसका ऐसा यूनिट निकाले, और यूनिट से ही हम लोग क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू हम लोग पढ़ के आए हैं सी बटा में एम यानी कूलम बटा में एम। कूलम के लिए आप लोग को पता होगा, कूलम के लिए क्या लिखते हैं, चार्ज के लिए डायमेंशन क्या होता है, कोई बताएगा चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, कोई तो बताओ, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, सब भूल गए क्या, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, कोई तो बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, किसी को नहीं पता है चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, इतना दिन से चार्ज 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 पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज का डायमेंशन आखिर होता क्या है, सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, किसी को नहीं आता है क्या, देखो चार्ज का डायमेंशन होता है हम लोग के पास आई टी, यानी हम लोग पढ़ के आए हैं सी इक्वल टू आई टी या फिर ए टी, यही पढ़ के आए हैं। चार्ज का डायमेंशन या तो आई टी लिखो नहीं तो ए टी लिखो, ठीक है। तो हम लोग ए लिखते हैं या फिर आई लिखते हैं, जो भी लिखना है वो लिख लेते हैं, यानी ए टी, लेंथ यानी मीटर को किस में मापते हैं, तो बाबू लेंथ है तो एल से इसको मापते हैं एल। अब इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो डायमेंशन हो गया आपका ए टी तो ऊपर है, एल ऊपर जाएगा तो -1, लेकिन जब डायमेंशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं कि पहले एम आता है, उसके बाद एल आता है, उसके बाद टी आता है, उसके बाद जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो पहले एल है नीचे, तो एल माइनस में 1, ठीक है, और टी और ए, ठीक है, नीचे से ऊपर गया तो ये। कभी कभी डायमेंशन में ये भी लिखा हुआ रहता है, यानी m पर 0 पावर, l पर -1, t और a, ठीक है, ये लिखा हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि m यहाँ पे है ही नहीं, यानी m है ही नहीं है, तो m का जगह पे 0 लिखा होता है, क्या ही फायदा, किसी भी चीज के पावर 0 इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 देगा, तो 1 इंटू एल के पावर 1 टी ए, तो बात बराबर है, डायमेंशन इतना ही आएगा। तो डायमेंशन ये भी दिया हुआ रहेगा, कभी कभी डायमेंशन ये भी दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आ गया भाई बीमा इसका, तो बीमा में कंफ्यूज नहीं होना है, डायमेंशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, l-1 लिखे या फिर TA लिखे, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ था तो लेंथ लिए, टाइम था टाइम लिए है, और एम्पियर था तो एम्पियर लिए है, और यहाँ पे क्या m नहीं था, इसका मतलब हम m क्यों ले, तो m = 0 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं
यानी हमने सीख लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है और लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ये दोनों बात कंफर्म है। ठीक है, डायमेंशन बता दिए और यूनिट बता दिए। कोई किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, जल्दी बताना, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा। अब बात करते हैं, इसमें हमारा दूसरा है टॉपिक पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। सेकंड है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है पृष्ठीय? मतलब होता है बाबू पीछे ही बता के एरिया, यानी क्षेत्रफल। पृष्ठीय कहने का मतलब क्षेत्रफल। L 0 नहीं होगा करण, L का मान -1 होगा, ठीक है। L नीचे है, यहाँ पे देख लो L मीटर को लेंथ में मापते हैं, यानी L नीचे है तो L ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। L नीचे है तो L ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से L नीचे है तो L ऊपर जाएगा तो L के पावर -1 हो जाएगा, और T के पावर पहले से 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, और A है तो A लिखा नहीं जाता है, ठीक है। L याद रखना, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 लगेगा, ठीक है। चलो, 0 नहीं होगा, L 0 कहाँ से होगा, L तो यहाँ पे है ही पहले से। चार्ज का क्या होता है, कूलम का क्या होता है, AT, तो AT लिखा है फिर IT लिखो, बात बराबर है। और L लेंथ के लिए L, तो L कहाँ जाएगा, L ऊपर अगर पहले से L रहता तो नीचे से L जाके कट जाता, लेकिन L तो यहाँ पे पहले से अवेलेबल है तो कहाँ से कटेगा, ठीक है। तो बाबू ये L 0 नहीं होगा, M नहीं है यहाँ पे तो M 0 होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहने का मतलब मैंने बताया था एरिया होता है, क्षेत्र होता है। यानी जैसे कोई हम एक बॉडी ले लेते हैं, बॉडी क्या कि हम बॉडी ले लिए, ठीक है, एक बॉडी है, एक बॉडी है। अब इसमें क्या है कि कोई क्षेत्रफल पे कह रहा है, यानी चार्ज पहला हम बताए थे वो लंबाई पे डिपेंड कर रहा था, अब क्या कर रहा है दूसरा टॉपिक कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसी भी पृष्ठ पे। तो पृष्ठ मतलब क्या, सरफेस, यानी किसी भी सतह। अब जब ये सतह होगा इसका मतलब उस सतह का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कोई भी सतह होगा उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो डायरेक्टली ये कह रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व डायरेक्टली ये कह रहा है कि सरफेस पे डिपेंड करेगा, यानी किसी भी क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। यानी वैसा चार्ज की इकाई जो किसी क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व आवेश कहते हैं, इसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सॉरी ये क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी सरफेस के इकाई मात्रा में, तो इकाई मात्रा कह रहा है या मतलब कि इस सरफेस एरिया का कोई एक मात्रा पर चार्ज जितना डिपेंड करता है, यानी पूरे क्षेत्रफल में चार्ज जितना डिपेंड करता है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व आवेश कहते हैं, ठीक है। यानी इस बॉडी पे जो हम बताएं, इस बॉडी पे जो चार्ज होगा, ठीक है, इस बॉडी पे जो चार्ज होगा, क्षेत्रफल मतलब कि चारों तरफ से, ठीक है, यानी इसके चारों तरफ से जितना क्षेत्रफल पे जो चार्ज होगा उन सभी की इकाई मात्रा का बात, यानी इकाई मात्रा का आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी ये चार्ज होता है, ये चार्ज का सेकंड फॉर्म है किसी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने का। पहला बताए थे लेंथ पे, जो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, दूसरा है आपका एरिया पे डिपेंड करता है। यानी इसमें याद रखोगे बालक कि इसमें एरिया पे डिपेंड करता है और वहां पे किस पे डिपेंड कर रहा था, तो उसमें लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इसमें जो हमारा एक नया टर्म क्या आ रहा है कि पूरे क्षेत्र पे, तो क्षेत्र के लिए हमें क्षेत्रफल याद रखना होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वहां पे हमको एक नॉर्म्स याद रखना होगा, किसी भी चीज का क्षेत्रफल याद करके रखना होगा, तभी जाके बनेगा। क्योंकि उस पूरे क्षेत्र पर, यानी पूरे क्षेत्र के ऊपर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी को तो हम जान रहे हैं पृष्ठीय आवेश के घनत्व के नाम, तो इसीलिए क्षेत्रफल इसमें याद